युद्ध का दुनिया पर क्या असर होगा? देखिए, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का संपूर्ण विश्व पर बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा। इसका राजनीतिक प्रभाव भी होंगे, कूटनीतिक प्रभाव भी होंगे, आर्थिक प्रभाव भी होंगे। जहां तक पहले हम राजनीतिक प्रभाव, इस युद्ध के कारण विश्व में एक नई गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा। इस युद्ध के कारण दुनिया के विभिन्न देशों के संबंध आपस में नए समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। संबंधों का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं होगा। यहाँ पर विभिन्न देशों के बीच संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ेगा। सभी देशों की कूटनीति के सम्मुख, सभी देशों की विदेश नीति के सम्मुख यह युद्ध चुनौती उत्पन्न कर रहा। कब कौन देश किसके साथ खड़ा होगा आने वाले समय में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। राजनीतिक संबंध बनेंगे और बिगड़ेंगे। दूसरी तरफ इसका जो आर्थिक प्रभाव दुनिया के लिए अच्छा नहीं होने जा रहा, तत्कालिक रूप में और दीर्घकालिक रूप में। यह डिपेंड करता है कि युद्ध कितना लंबा खींचता। अभी एक 100 जो है कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल, ऐसा नहीं कि कभी इतना नहीं रही है। 2010 में 108 में $145 प्रति बैरल रही है, 2022 में भी रही है। तो अभी कच्चे तेल की कीमत बहुत अधिक नहीं हुई इतिहास की तुलना में, जैसे 2008 में 145, 2022 में। लेकिन तत्कालिक रूप से इसको लेकर के भय का माहौल आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा। इसके कारण दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, दुनिया में उत्पादन में गिरावट आएगी, मंदी भी उत्पन्न हो सकती है। यह भी देखने को मिलेगा कि महंगाई और मंदी दोनों एक साथ होगी तो कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन की स्थिति में दुनिया में प्रवेश कर जाए। बेरोजगारी भी बढ़ेगी, गरीबी में भी आएगी। लेकिन कहीं न कहीं इस संकट के कारण, इस युद्ध के कारण कुछ अवसर भी उत्पन्न होंगे, कुछ पॉजिटिव संभावनाएं भी उत्पन्न होंगी। जैसे सर, इस युद्ध के कारण जो होगा, एक बार पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, पुनर्विकास की प्रक्रिया शुरू होगी, पुनः नए अवसर उत्पन्न होंगे। तो भारत जैसे देश जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जो है जनांकिकी लाभांश है, तो हम अपने कुशल जनांकिकी लाभांश की सप्लाई वैश्विक स्तर पर करके अपने लिए एक नया अवसर उत्पन्न कर सकते। इसका एक दूसरा लाभ हम इस रूप में देख रहा हूं कि इस युद्ध के कारण अरब देश कमजोर होंगे, इस्लामिक देश कमजोर होंगे। तो उनके कमजोर होने का प्रभाव यह होगा कि आतंकवाद पर लगाम लगेगी, और आतंकवाद पर जब लगाम लगेगी तो इससे शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा। मेरा यह लॉजिक आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा। मैं आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए अरब देशों को कमजोर होते हुए देखना चाहता हूं। कहीं न कहीं अरब के देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आतंकवाद का समर्थन करते हैं, बार बार इस्लामिक मान्यताओं के अंतर्गत वह जिहाद का नारा देते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को समर्थन करता है तो पाकिस्तान आतंकवाद की जननी रहा है। इस युद्ध से सऊदी अरब कमजोर होगा तो वह पाकिस्तान जैसे देश को फंडिंग नहीं कर पाएगा।